कहानी शुरू करने से पहले आपके जो मैसेज हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले रोहित का मैसेज है, नितिन आप दिल्ली में रहते हो? नहीं। दूसरा अभिषेक का मैसेज है, नितिन तुमने वोट किया? नहीं। ये कुछ पेंटिंग कर रहा था तो उसके निशान वगैरह लग गए हैं। और स्वाति का मैसेज है, रोज़ कहानी अपलोड किया करो, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, अगर तुम्हारी कहानी ना सुनूं तो। इतनी भी बोर नहीं सुनाता मैं कि सुनकर नींद आ जाए। आई बड़ी। प्रयागराज कब आ रही हो? बाबा जब बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे मेरे भाई। और ये एक तो बंद हो जाता है ना बार बार, वो बड़ी समस्या है। मधुर का मैसेज है, नितिन भाई जिम का वीडियो अपलोड करो और डाइट चार्ट प्लान बनाओ। अरे ऐसी भी कोई जोरदार बॉडी नहीं है, मतलब कि मतलब कभी कभी शब्द नहीं होते हैं ना बहुत सारी बातें करने वालों के पास भी, जब हल्की सी तारीफ मिल जाए वो भी सुबह सुबह। आई चलिए छोड़िए। वैसे जिम वाली जो आपने बात करी है ना, उसमें क्या ही दिखाऊंगा, मतलब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं भाई, उन्हें देखो, हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब कर रहे हैं शुरुआत, थोड़ा थोड़ा बन जाएगा तो बताएंगे कभी। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी। आज की कहानी सुधीर और गायत्री वाली चल रही है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी डीलर है और एक जगह देखने जा रहा है जो कि इसके दोस्त की दुकान कह सकते हैं, बहुत समय से जो खाली पड़ी है उसको। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि फिर इस वाले को आप कहोगे कि नितिन, सुधीर और गायत्री यहाँ क्यों आए हैं, आने की वजह क्या थी, ये कहीं और भी तो मतलब नौकरी कर सकता था या कोई दुकान ले सकता था, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए ऑफिस छोटा सा कहीं और देख सकता था। बहुत सारे सवाल आएंगे ना मन में, तो उनके जवाब फर्स्ट पार्ट में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होता क्या है कि सुधीर जी और गायत्री ये दोनों अम्मा बाबू जी के कहे अनुसार यहाँ से वो नया जगह देखने के लिए चल दिए थे। पहले तो उस आदमी के घर पर जाना है, उससे चाबी लेनी है दुकान की, फिर जाकर दुकान खोल कर देखनी है। पहले उसके जब घर पर गए तो उनकी वाइफ को यकीन नहीं हो रहा था, बार बार कहें, सुधीर भैया आप वो दुकान ले रहे हो क्या? हाँ हाँ, क्यों? नहीं मतलब आप तो घर के हो इसलिए। मतलब इन्होंने आपको उसके बारे में सारी बातें बताई है? इन्होंने मतलब अपने हस्बैंड को बोल रही हैं ये। तो उन्होंने ये कहा कि आपको बताया नहीं क्या इस जगह के बारे में? नहीं, ये बताया था कि बहुत समय से खाली है और लोगों ने इसके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें भी बोल रखी हैं, भूत प्रेत आत्मा वाली। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जब आपको पता ही है तो आप ले जाओ चाबी। इसने चाबी ली और दोनों जने सुधीर और गायत्री पहुंचते हैं दुकान पर। कमाल की बात देखिए कि इसके साथ लगी 2 दुकान और हैं, वो भी खाली पड़ी हैं। शटर खुला हुआ है, बिल्कुल खाली, और लिखा हुआ है रेंट के लिए संपर्क करें। अब गायत्री ने कहा मतलब पहले एक दुकान सोच रहे थे कि मिल जाए, यहाँ तो 3 खाली पड़ी हैं। उसने कहा मैं बाकी दोनों से मतलब नहीं है और वो तो काफ़ी छोटी है, मेरे लिए ये मेरे दोस्त वाली दुकान चलेगी। भाई साहब, जब दुकान खोली इन दोनों की हालत ऐसी थी कि मुंह पर रुमाल रखे बिना आप इसके अंदर दुकान में खड़े नहीं हो सकते। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी और टॉयलेट की बदबू आ रही थी। शटर का ताला इन्होंने खोला है, अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी सोसाइटी, पूरी गली या पूरा मार्केट यहीं पर टॉयलेट करके जा रहा था। बहुत गंदी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि अगर आपने खाना खा रखा होगा ना तो अभी वॉमिट हो जाएगा, इस तरह की बदबू। ये दोनों तुरंत बाहर आ गए कि ये मतलब कैसे इसमें हम बैठ पाएंगे। गायत्री ने कहा कि एक काम करिए, आप बाकी दुकान देख लीजिए, यहाँ कुछ अजीब सा ही है। ये मतलब पूरी क्या मार्केट ने, यहाँ जो लोग रहते हैं, आगे जो ग्राउंड है, क्या सभी लोग यहीं पर टॉयलेट करने आते थे? उसने कहा तुमने गायत्री ये ध्यान से नहीं देखा कि शटर तो हमने खोला है, तो अंदर टॉयलेट कैसे? और अगर मैं क्या करूं, दुकान छोड़ दूं क्या? उन्होंने कहा इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है,
तुरंत इन्होंने पापा को फ़ोन कर दिया, पापा हम ये दुकान ना लेकर ना कोई और लेंगे। हैं क्यों, क्या हो गया, भूत प्रेत दिख गए? पापा पहले तो आप ये चीज़ बार बार मत बोलो, दूसरा दुकान खोली है ना तो दुकान में काम कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ सभी के साथ ऐसा ही होता है, कोई कोई होता है जो दुकान किराए पर लेता है और काम नहीं कराता। भाई तुझे फर्नीचर भी बनवाना है, बैठने की व्यवस्था कराएगा, पीछे दीवार पे टाइल या पेंट वगैरह ये सब कराएगा, फर्श वगैरह अगर ख़राब है तो वो जो कागज़ वाला फर्श चिपकता है वो चिपकवा दियो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप सुनो, इसे खोलते के साथ ही ना इसमें से टॉयलेट की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। उन्होंने कहा देखिए पब्लिक ना कुछ कभी कभी मूर्खता भी कर देती है, कोई जगह खाली पड़ी है तो उसे सुलभ शौचालय बना देते हैं। अरे जब तू दुकान खोल देगा, यहाँ पर 10 लोगों को पता चलेगा कि भैया दुकान है, तो कोई आकर बाहर ऐसे टॉयलेट नहीं करेगा। टॉयलेट की वजह से दुकान नहीं ले रहा क्या? उसने कहा नहीं नहीं बाहर नहीं, दुकान के अंदर एक कॉर्नर पे इस तरह की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो दुकान के अंदर? हाँ पापा, और वैसे तो धूप डायरेक्ट इस दुकान में आती है, अगर शटर खोलकर मैं 2-4 घंटे रखूँगा तो शायद ये स्मेल निकल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दुकान के अंदर ताले लगे में कैसे कोई मतलब आके टॉयलेट कर देगा? उसने कहा पापा मतलब बदबू तो है ही, और उसमें बहुत सारा ऐसा लग रहा है जैसे शायद टॉयलेट ही पड़ा है नीचे। क्या बेकार की बात कर रहा, तू अपने दोस्त को फ़ोन कर। इसने अपने दोस्त को फ़ोन करा और कहा कि यार 1 मिनट तू दुकान आ सकता है? उसने कहा बस मैं ऑफिस ही जा रहा था यार और रास्ते में हूँ मेरे भाई। क्या हुआ? उसने कहा तेरी दुकान में अंदर किसी ने मतलब टॉयलेट फेंक रखा है। क्या बेकार की बात कर रहा है यार तू? अरे मैं और तेरी भाभी दोनों आए हैं और सच में मतलब अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी दुकान में बदबू है। तू रुक मैं आ रहा हूँ। अब उसे भी यकीन ना हो कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल। इंग्लिश बोल दी है तो लाइक शेयर कर देना। होता क्या है कि इनका दोस्त पहुंचा और सुधीर जी को कहता है कि यार ये आसपास के लोगों ने बदतमीजी कर दी होगी, तो वो सब अंदर बदबू हो गई है। तू एक काम कर, मैं किसी से बोलता हूँ साफ़ सफाई वाले को, वो अच्छे से सफाई कर देगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं सफाई तो मैं करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ यार मकानों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता था कि लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि किसी की प्रॉपर्टी पे इस तरह से आके टॉयलेट करें। कह रहा बड़े या ऊंचे शानदार हवेलियां बनी हुई हैं या बंगले बने हैं, उससे मत सोच कि इनकी सोच अच्छी है। बंगलों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, इन्हें दूसरे की प्रॉपर्टी थोड़ी ना दिखती है। मेरे सामने करके दिखाया कोई इस तरह की बदतमीजी। उसने कहा ठीक है गुस्सा मत हो, मैं इसे देख लूंगा, बस तेरे को बताना था। ये भी अपनी दुकान में इतनी देर रुक नहीं पाया। जैसे ही अपनी बाइक पर बैठ के जाने वाला था, हेलमेट लगाता है, फिर अपने दोस्त को बुलाता है, सुधीर 1 मिनट यार इधर आ। हाँ दोस्त। भाई तू कोई और प्रॉपर्टी देख ले, ये मत ही ले। अरे यार तू पहले कहता है कि अब ऐसा क्या हो गया, मैं शाम को तेरे को कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। उसने कहा नहीं भाई मैं तो यहाँ पर कल ओपनिंग कर दूंगा। मतलब तू सही में लेना चाह रहा है ये जगह? लेना चाह नहीं रहा यार, मैंने ले लिया। ये ऐसे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेंगी, मैं इसको सफाई के लिए बोल देता हूँ। पक्का? और हाँ इसके विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी कि इसमें क्या था क्या हुआ था, कुछ नहीं है, लोग 100 बातें बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसा तेरे को सही लगे। भाभी अगर कोई बात हो तो आप फ़ोन करना। हाँ। अब पहले ये मना कर रहा था, इसके मन में 1% ये बात भी आई थी, गायत्री के भी मन में 1% ये बात आई थी कि हम कहीं और देख लेते हैं, लेकिन ये दोनों अब राज़ी हो रहे हैं। गायत्री ने भी कह दिया कि हाँ थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो तो अभी खुला हुआ है, सब सामने का तो धूप लगकर हट जाएगी, बाकी अंदर फिनाइल के पोंछे लग जाएंगे, शैम्पू से धुलवा देते हैं, दीवारों को भी अच्छे से क्लीन कराते हैं, ये सब कुछ करा के पेंट वगैरह कराएंगे। इन्होंने घर फ़ोन दोबारा करा कि पापा हम यही जगह ले रहे हैं, बस थोड़ी साफ़ सफाई करा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है मेरे बेटे, जैसा तेरे को सही लगे वैसा कर। अब इन्होंने किसी को बुलवाया, उस आदमी ने भी अगर सफाई के 200 रुपये लगते होंगे तो 500 मांग लिए कि भाई साहब इतनी ज़्यादा बदबू से अच्छा है कि हम नाले में उतर जाएं, नाले में उतर के इतनी सफाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो। उसने कहा मतलब आपको जो पैसे उचित लगते हैं लो, लेकिन ये बदबू का कुछ इलाज करो। उसने अच्छे से साफ़ सफाई करी, एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन दुकान ये हो गई थी।
जो स्मेल है वो पहले से काफ़ी हल्की हो गई थी। गायत्री ने भी इसमें मदद करी। जब उस भाई ने अच्छे से दुकान की साफ़ सफाई कर दी तो गायत्री कहती है, एक काम करते हैं, अब पंडित जी से बात कर लेते हैं, वो आकर एक बार ये सब देख लेंगे कैसे क्या है, और कल हम पाठ करवा देते हैं और परसों आप अपना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। उसने कहा हाँ, थोड़ा जल्दी ही काम करना होगा, लेकिन एक काम करें, घर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, और तब तक के लिए इसे यहाँ अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ अंदर लगा जाते हैं, बदबू और निकल जाएगी। उसने कहा हाँ, लेकिन दुकान बंद करके जानी चाहिए। हाँ, ये बात भी ठीक है, तो अगरबत्ती एक काम करता हूँ, बीच में रख देता हूँ। तो इन्होंने वो अगरबत्ती का स्टैंड आता है ना, उस तरह का एक स्टैंड लिया बाज़ार से, रखा बीचों बीच दुकान में, मतलब अंदर वो जो ऑफिस बना रहे हैं पूरा खाली पड़ा है, अच्छा खासा बड़ा कमरा है, बीच में रखते हैं, उसमें 5-6 अगरबत्ती लगाते हैं, उन्हें जलाते हैं, शटर गिराते हैं, बाइक पे बैठते हैं, घर आ जाते हैं। पहली मूर्खता इन्होंने क्या करी है, चलो ठीक है, अंदर फर्नीचर नहीं है, पर्दे नहीं है, गद्दे नहीं है, तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी आप किसी जगह से ऐसे आते हो ना, तो वहाँ ये मतलब कोई सुलगती चीज़ को छोड़कर नहीं आना चाहिए। पहली बात तो यही। ये घर पर आते हैं, अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। माँ ने यही बात टोकी कि भाई जब तुम वहाँ दोनों हो नहीं तो तुम्हारे को ऐसे अगरबत्ती जलाकर नहीं आनी चाहिए थी। अरे माँ, थोड़ी सी बदबू निकल जाएगी और ये होगा और वो होगा। उन्होंने कहा फिर भी ठीक है, बाई चांस हवा आए, वो इधर उधर लड़खड़ा जाए, तो अंदर कोई जलने वाली चीज़ ही नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि अगरबत्ती से ज़मीन में आग लग जाएगी। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, चाहे फर्नीचर अंदर हो या ना हो। सही है। अब दोनों यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं, यहाँ से सीधा पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पहले तो आपको बधाई कि आपने कोई दुकान ली है, अपना नया काम शुरू कर रहे हो, और साथ में तुम्हारे लिए चिंता भी हो रही है। कह रहे चिंता वाली क्या बात है? कह रहे जिस जगह आपने बोला है वो जगह आसपास की भी श्रापित है। अब इतनी बड़ी कोठी हैं वहाँ, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, ना जाने कौन करके जाता था, और उस दुकान पर मतलब लोगों ने बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को देखा, सुना, महसूस करा है। दुकान के बाहर वो जो चबूतरा है जिसे हम रैंप बोलते हैं, उस पर लोगों ने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें रखी देखी हैं, टोटके वगैरह। किसी को बैठा देखा है, किसी ने बताया कि यहाँ पर जो बैठा था वो मतलब इंसान ही था, लेकिन चौराहे से पलटकर जब उसे देखा कि मतलब ये हमारी सोसाइटी में अंदर क्यों बैठा है, या किसी ने ऐसे पलटकर देखा होगा, तो वहाँ कोई जानवर बैठा दिखा दूर से, रुककर पलटकर ध्यान से देखा है उसने। नहीं नहीं, हमारी दुकान पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार आप चल कर देख सकते हो। उन्होंने कहा देखो, हम चल तो सकते हैं, लेकिन बेटा आप कोई और दुकान क्यों नहीं देख लेते? आप नया काम शुरू कर रहे हो, देखो परिवार वाले हो, और नहीं नहीं, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए ना, लोग तो उस दुकान के बारे में 100 बातें बोलते हैं। चलो जी ठीक है। अब ये दोनों पंडित जी के साथ जब आकर रुके तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सुबह आके जब ये सफाई कर रहे थे तो 2 बराबर वाली दुकान खाली थी, और एक ये थी जिसका शटर उठाया था। वो दुकान खाली है ही नहीं। एक में कपड़ों का काम हो रहा था, लेडीज सूट वगैरह, और दूसरी ये थी मतलब चाय बिस्किट और कन्फेक्शनरी टाइप की। बहुत सारे शैम्पू के पाउच लटक रहे हैं, चिप्स के पैकेट लटक रहे हैं, भरी दुकान है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि मतलब क्या ये एकदम से कैसे, मतलब। पंडित जी ने कहा कि आप दोनों चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ? पंडित जी, जब हम सुबह आए थे तो ये दुकानें खाली थी। खाली थी? नहीं नहीं, यहाँ तो एक बार मैं भी निकला हूँ तो ये दुकान तो बहुत समय से है। आप 1 मिनट रुकना पंडित जी। अब ये सुधीर और गायत्री ये भाई साहब के पास आए जिनकी बराबर में दुकान है। उनसे भैया नमस्कार, और हम ये बराबर वाली दुकान में आ रहे हैं, आपसे एक बात पूछनी थी। उन्होंने कहा भैया बात पूछने से पहले कहें यहाँ दुकान मत देखो। नहीं, आप जो बात कहोगे खैर बाद में हम उस बात का रिएक्शन दे देंगे, लेकिन आप दोनों की दुकान कब खुली है? अभी आप एकदम से इतना सारा सामान सेट कर लिया, कमाल है। एकदम से? भाई साहब 4 साल हो गए हम दोनों की दुकानों को यहाँ पर, और ये तो मेरे पहले से है। क्या बात कर रहे हो? आपने अभी दुकान हमने देखी थी तो दोनों की खाली थी, आप ये क्यों बोल रहे हो ऐसा? दुकान खाली थी?
शटर खुला हुआ था। क्या बोल रहे हो भाई साहब आप? हमने आकर अभी दुकान खोली है, 1 मिनट हुआ होगा हमारे को। अरे 1 मिनट सुनना। वो आया जिसका लेडी सूट वगैरह का काम था। इन्होंने कहा कि अभी हमारी दुकान का शटर खुला हुआ दिखा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? है कब? और ये कह रहे थे हमारी दोनों की दुकानें पूरी खाली है। हंसकर कहते हैं कि अरे भाई आप मजाक मत करिए, ये सारी गतिविधि ना ये तीसरी दुकान में होती हैं। भूत प्रेत आत्मा है भैया, हमारे को कुछ मत कहो। हमने तो गृह शांति और पूरा पूरा पाठ कराकर अपना दुकान करिए, और ये वाली दुकान किराए भी नहीं है भाई साहब, हमारी अपनी है। अच्छा माफ़ी चाहूँगा, शायद हमने ही गलत देखा था। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये दुकान देख रहे हो क्या? जी जी ठीक है भाई साहब, देखो आप। लेकिन हम दोनों की दुकान खाली नहीं थी। 100% यकीन है इन दोनों को, आंखों का भ्रम नहीं था। पहला तो दिमाग खराब इनका यहीं पर यही हो गया कि ये क्या था भाई, जो हम सुबह देख कर गए हैं वो क्या था। शटर उठाकर देखा है तो इसके अंदर तमाम बदबू टॉयलेट की, और वैसे ही सब टॉयलेट एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है, ठीक है। और बीच में कोई अगरबत्ती का स्टैंड नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं लग रही थी, सब साइड में पड़ी थी। वो ये बाहर आ गए। पंडित जी कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि आपने इसमें साफ सफाई वगैरह सब करा दी है। मैंने कराई है, और 1 मिनट, इन्होंने फ़ोन करा, उसे बुलाया सफाई वाले को। अब वो भी देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि ये क्या है, मैंने कम से कम 1-1.25 घंटे यहाँ साफ सफाई करी है, दोबारा से कैसे हुआ है ये। पंडित जी ने कहा कि तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यही दुकान साफ वगैरह करी थी अंदर से? कह रहा हाँ हाँ बाबूजी, कोई मतलब हम ऐसा थोड़ी ना अपने होश में नहीं थे। अरे हमने यही साफ सफाई करी है, और ये समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो जाएगा। आप लोग बाहर जाइए, मैं दोबारा से करता हूँ। और भाभी जी ये यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह रखी है तो इन्हें थोड़ा जला ही देते। अब ये कैसे बताए, मतलब यकीन कैसे दिलवाए कि ये सब कुछ हम करके गए हैं। पापा को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। उन्होंने कहा बेटा दुकान करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ छोड़ दे। कोई चीज़ है जो तुम्हारे को पहले से सतर्क कर रही है, चेतावनी मिल रही है, अगर नहीं समझ आई ना तो ऐसा ना हो कि दुनिया पलट दे तुम्हारी। पंडित जी से कहे कि हम कोई और दुकान देख लेंगे, तू यहाँ से निकल जा। मेरे को समझ नहीं आ रहा पापा, फिर मैं वो दुकान साफ़ तो करा ही दूँ, हम चाहे यहाँ पर दुकान ना भी करें तो। पापा ने कहा हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी है और तुम लेने वाले हो तो सफाई करा, उसके पैसे की कोई बात नहीं। पंडित जी माफ़ी चाहेंगे, हम ये जगह शायद नहीं लेंगे। उन्होंने कहा बेटा बहुत सही डिसीज़न है आपका, जब पता हो ना कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो क्यों ट्राई करना। चलो ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें, मैं चलता हूँ। पंडित जी चले गए। अब गायत्री और सुधीर दोनों ना रोड के थोड़ा उस तरफ खड़े थे और बाइक पर ऐसे टिके हुए खड़े थे। अंदर वो भाई साहब सफाई कर रहे थे, वो झाड़ू पोंछा फिनाइल से और दीवारों को दोबारा से बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से साफ कर रहे थे। गायत्री एकदम मतलब गुम सी हो गई, पहले बात कर रही थी, दुकान में देखते देखते एकदम गुम सी हो गई। सुधीर ने गायत्री को देखा, फिर पूछा कि क्या हो गया, तुम ठीक हो? तो इसने कहा 1 मिनट आप दुकान में अंदर की तरफ देखिए। जब इसने भी दुकान में अंदर देखा है, इसके हाथ पैर फूल गए। पहली बार देखिए हमने ये चीज़ें सुनी है ना कि भूत प्रेत आत्मा या इस तरह की एनर्जीज दिन दोपहर में नहीं दिखती हैं। मेरे ख्याल से ये बातें ना झूठ हैं, इनका कोई वक्त नहीं होता कि आपको सिर्फ रात के अंधेरे में ही ये प्रेत या इस तरह की एंटिटीज महसूस होंगी ना। ये दोनों खुली आंखों से तकरीबन 11-11:30 बज रहे होंगे, जो देख रहे हैं वो क्या चीज़ थी। वो आदमी साफ सफाई कर रहा है, ठीक है, बाल्टी मग्गा इसके पास है और उससे पानी डाल रहा है, फिनाइल से पोंछा कर रहा है, हाथ से साफ वगैरह कर रहा है, वाइपर से खींच रहा है, लेकिन उसका सिर ना किसी के पैर से बार बार टच होने से बच रहा है। आप ध्यान से सुनना, ये आदमी बैठकर ज़मीन पर पोंछा लगा रहा है और ये गायत्री और सुधीर बाहर से देख रहे हैं तो दुकान में ऐसा लग रहा है कि पंखे से कोई लटका हुआ है, उसके पैर लटके हुए, उसका धड़ लटका हुआ दिख रहा है। एक आदमी का शरीर है, दोनों हाथ सीधे हैं और एक बड़ी अजीब सी बात है कि इसके दोनों हाथ इसके पैर तक आ रहे हैं, लटका हुआ है। गायत्री धीरे धीरे आगे जाकर देखती है, तभी सुधीर कहता है कि रुक जाओ 1 मिनट। इन दोनों को ये देखकर बेचैनी और डर तो हो ही रहा था,
लेकिन एक चीज़ और इनके नज़र में आई, ये जो झाड़ू पोंछा कर रहे हैं भाई साहब, जब साइड होते हैं तो ऐसा लग रहा है देखकर कि उसके पैरों से कुछ मतलब पानी सा गिर रहा है। तो दिमाग में एकदम बात आई कि ये जो टॉयलेट की स्मेल आ रही है, ये जो टॉयलेट है वो ये ही है। एक मिनट, कौन है? जब इस तरह से बोला वो आदमी साफ सफाई करता हुआ रुक गया कि भाई साहब क्या हो गया, आप इस तरह से बोल रहे हो, डर लगेगा। अब अगर कोई आदमी लटका हुआ है और वहाँ कोई सफाई कर रहा है नीचे, तो क्या उसे दिखेगा नहीं? उसने कहा आप बाहर आ जाओ, दुकान के बाहर आ जाओ, आप प्लीज दुकान के बाहर आओ भैया, जितनी सफाई होनी थी हो गई, आप दुकान के बाहर आओ और मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। अरे मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो आप कह रहे हो मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ? अरे आप बाहर आइए, ये दुकान में अंदर कौन लटका हुआ है? जब इतनी तेज ये चिल्लाया तो साथ में कन्फेक्शनरी और जिनके कपड़ों की दुकान थी वो आ गए। कहते भाई साहब अगर आपने कुछ देख लिया है ना तो शटर गिराओ और निकल जाओ, शुरुआत यहीं से होती है। मैं समझा नहीं। करे आपको कोई लटका हुआ दिख रहा है अंदर? उसने कहा हाँ, अंदर नीचे फर्श गीला दिखता है, पेशाब की बदबू आ रही है। करे हाँ। करे भाई साहब शुरुआत है, पूरा घर लपेट देगा ये जो भी चीज़ है, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा नहीं आओगे तो शटर गिराओ और निकल जाओ। जब ये सब बात कर रहे थे ना तभी एक लगा दुकान में कोई इधर से उधर गया, पूरा दुकान खाली है, कोई फर्नीचर नहीं है, मतलब दीवार टू दीवार ऐसा लगा कि कोई एकदम से निकला है। सुधीर ने और गायत्री ने मन बना लिया कि यहाँ दुकान नहीं करी जाएगी। शटर जब ये गिरा रहे थे तब वो जो पैर हैं ना जो कि हवा में इन्हें दिख रहे थे, जैसे जैसे शटर गिरा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो पैर भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। पूरा शटर गिराने से पहले इतना गैप था तो इसने जब झांक कर देखा तो हाँ वो ज़मीन पर उतर चुका था। इन्होंने शटर बंद किया, ताला लगाया, जाकर चाबी दे दी। ये सारी बातें अम्मा बाबूजी को बताई। मन में घबराहट और डर चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि ये देखिए इन पर कोई प्रेत बाधा नहीं है, ठीक है, कोई प्रेत का असर इन पर नहीं हुआ। वक्त रहते नेगेटिव एनर्जी से जो इनका मतलब इंटरेक्शन होना था वो नहीं हुआ और अच्छा रहा। उसके बावजूद ये कम से कम 5 या 6-7 जगह ऐसी गए जहाँ पर उतारे होते हैं। सोचिए, भूत प्रेत आत्माओं से जहाँ सोल्यूशन मिलता है लोगों को, बहुत बड़े धार्मिक स्थान हैं, ठीक है, वहाँ ये दोनों जाने लग गए थे। मन में डर बैठ गया। इन्हें वो जो भी है वो अपने घर में कभी किसी पंखे से लटका हुआ दिख रहा है, कभी कहीं ऐसे इन्हें दिखने लग गया। बाथरूम में है तो वहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई लटका हुआ है। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था सुधीर और गायत्री के मन में कि ये नई नई जगह जा रहे थे। एक मौलवी साहब से भी मिल गए, भगत के पास गए, पंडित जी के पास गए। इनकी जो फ्रेंड है उसने जो लाकर धागा दिया था वो पहन नहीं पाए क्योंकि वो ख़राब हो गया था। ख़राब होने के बहुत सारे और तरीके होते हैं। इनका ये कहना है कि बहुत समय लगा हमें इस चीज़ से बाहर आने में, लेकिन नितिन जैसी आपकी कहानियाँ हैं और बहुत से हमने ऐसे बहुत भयानक एक्सपीरियंस सुने हैं, उससे हमारा इतना ज़्यादा भयानक तो नहीं है, लेकिन जैसा जो हुआ क्या आप सुनाओगे? देखिए मैं हर बार कहता हूँ मैं कहानियों में मिर्च मसाले नहीं लगाता, जैसा जिसने जो देखा महसूस करा वो मैं सुना देता हूँ। और कहानी को डरावनी बना दो, ये जो मेरे पास मैसेज आते हैं ना, प्लीज़ हॉरर मूवीज़ देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, पुराने बहुत सारे सीरियल आते हैं डरावने, वो देख लो। मैं यहाँ पर जिसके साथ जो हुआ है वो बताता हूँ। अब आप मुझे कोई कहानी भेजते हो कि नितिन हमारे साथ ये हुआ है और उसके अंदर मैं मसाले लगाकर कुछ का कुछ बना दूँ, तो पहले बेवकूफ़ तो मैं ही हो गया। आप मुझ पर हंसोगे कि हमने तेरे को क्या बताया और तू क्या बोल रहा है, समझ रहे हो? तो जैसी जो आई वो मैंने सुना दी। इट्स अप टू यू कि अगर पसंद आती है, क्योंकि एक एक वीडियो में बाबा बहुत मेहनत रखता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जय भोले लिख देना और बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, सुधीर एंड गायत्री, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई और लड्डू खाने ज़रूर आऊँगा। आप समझ गए ना किस चीज़ की बधाई दी है मैंने।